हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे, बस उसी को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। ये पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। हम लोग इस लेक्चर में पूरा खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में पूछा है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बस वही क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज डील करने वाले हैं। उसको कैसे बनाएं और कैसे फुल में फुल मार्क्स लाएं, उसको हम लोग आज सीखने वाले हैं। बस कुछ देर सब्र के साथ, है ना। आप लोग सुने होंगे कि सब्र का फल मीठा होता है, तो उसी तरह ये लेक्चर आधा घंटा का होगा, जिसमें से आप लोग को अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करवाया जाएगा, वैसा क्वेश्चन करवाया जाएगा जो आपके बोर्ड में या फिर आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। बस वही सब क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं, उसको कैसे बनाते हैं और अच्छा से अच्छा मार्क्स को कैसे ला सके। बस आप लोग को यही है कि शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना है। और जो बच्चे ये यूट्यूब चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको बहुत फायदा होने वाला है इस यूट्यूब चैनल से। ठीक है, आप लोगों को इतना बताना चाहेंगे हम कि जो भी बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली आ जाते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे मत आए, थोड़ा सा जो पीछे जो लेक्चर बना चुके हैं उसको देख के आए। क्या है कि जो पीछे बताया गया है, कैसे फॉर्मूला आता है, कैसे हम लोग उपयोग करते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। तो कोशिश करो कि वो जो पिछले लेक्चर है उसको कंप्लीट करके आओ आप लोग, तब आप लोग को फील होगा मतलब मजा आ जाएगा बनाने में। ठीक है, चलिए ठीक है। जो बच्चे कंप्लीट करके आए हैं उसके लिए स्वागत है, और जो बच्चे नहीं आए, जो कहीं से पढ़ के आए हैं, जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, उसके लिए भी स्वागत है। चलिए ठीक है, इतना आप लोगों को बता देते हैं कि अगर मेरे पास आए हो तो तुम लत लगने वाला है ना। तो बस क्या है कि अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। हम लोग क्वेश्चन एक क्वेश्चन को डील करते जाएंगे और उसको बेहतरीन तरीका से बनाते जाएंगे। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन को बनाने का स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि जितना सारा हम लोग क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, वो सबको जो फॉर्मूला है उसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एक तरह से। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहला स्टार्ट किए थे। हम लोग पहला सबसे घन के बारे में सीखे थे कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये है टी टोटल सरफेस एरिया, TSA, और यहाँ पे है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो घन का टोटल सरफेस एरिया क्या हो रहा था, तो 6a² हो रहा था, आप लोग आज है ना। और इसका कर्व सरफेस क्या हो रहा था, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो रहा था, 4a² हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका आयतन भी पढ़े थे ना, वॉल्यूम पढ़े थे। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता था, तो वॉल्यूम इसका होता था भुजा का क्यूब, मतलब कि a क्यूब होता था, है कि नहीं, इसे आप लोग याद होगा। और उसके बाद घनाभ हम लोग पढ़े थे कि घनाभ, तो घनाभ में भी पढ़े थे इसका टोटल सरफेस क्या हो रहा था, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ये सब कहाँ आ रहा था, कैसे हो रहा था, हम लोग इसका प्रूफ के साथ हम लोग सीखे हैं, है कि नहीं। हाँ, उसके बाद हम लोग कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो रहा था, तो 2, इसमें से क्या बोले थे, इसमें से कर्व में वक्र वाला में कोई भी दो को गायब कर देना है। मतलब ये क्वेश्चन बतलाता है कि आपको गायब किसको करना है, आखिर ऊपर नीचे को गायब करना है, मतलब कि इसको लंबाई और चौड़ाई को गायब करना है, कि चौड़ाई और ऊंचाई को गायब करना है, कि ऊंचाई और लंबाई को गायब करना है, वो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बतलाता है इसके लिए। ठीक है, तो हम लोग इसका भी डिफिनेशन आज किए थे, जिसमें से हम लोग LB को गायब कर रहे थे, तो बच क्या रहा था, तो BH और HL बच रहा था। तो यही मेरा हो गया था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, तो घन का हो रहा था। और इसका आयतन क्या हो रहा था, इसको आयतन किनको याद है ना, हाँ, क्या था, L × B × H, मतलब जितना सारा लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर देंगे तो ये मेरा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब आयतन निकल जाता है ना। हाँ, हम लोग क्या सीखे थे, तो उसके बाद हम लोग सीखे थे बेलन के बारे में ना। रोटी बनाने वाले बेलन नहीं सीखे थे, बेलन सीखे थे। तो बेलन का क्या होता है, आगे वक्र जानते हैं हम लोग, वक्र क्या होता है, तो 2πr/h होता है। क्या होता है वक्र, तो 2πr/h होता था। और संपूर्ण क्या होता था, तो 2πr ब्रैकेट में होता था h + r। इसको क्या करते थे, तो टू को वक्र में से दो वृत्त को जोड़ देते थे, वही होता था। मतलब इसके जगह ही कॉमन लेके बनाया गया ऊपर वाला, कैसे हो रहा था इसको हम लोग सीखे थे। तो बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं क्या होता है, बेलन का आयतन तो πr² होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr² होता है। उसके बाद हम लोग सीखे थे और क्या कहते हैं, शंकु सीखे थे ना। तो शंकु का हम लोग वक्र सीखे थे, संपूर्ण भी सीखे थे। तो संपूर्ण क्या होता था, आगे वक्र को लिख देते हैं, क्या होता था, πrl होता था। और πrl में हम लोग अगर एक वृत्त को जोड़ देते थे तो वही होता था संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसका आयतन क्या होता था, तो 1/3 πr² होता था, है ना। और क्या हो गया, 1/3 πr² हो गया। उसके बाद शंकु के बाद हम लोग और क्या सीखे थे, तो गोला सीखे थे, है ना। गोला का भी क्या होता था, सिर्फ इसका टोटल सरफेस ही होता था, इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। काहे कि गोला को जो होता है, अगर फुटबॉल को आप लोग देखिएगा, तो उसको अगर बोलेंगे फुटबॉल को कलर करना है, तो कलर करेगा तो पूरा ही कलर करेगा, आधा अधूरा नहीं करेगा, है ना। तो करना है तो पूरा ही करना है, तो नहीं छोड़ देना है। तो वही होता है कि गोला करना है तो गोले का क्या होता था, तो फुल टोटल सरफेस एरिया होता है, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता था गोला का, किसी को याद है, हाँ, क्या होता था, तो 5 मतलब 4πr² होता है। क्या होता था, 4πr² होता है। ठीक है, और इसका आयतन क्या याद है आप लोगों को, क्या इसका आयतन क्या याद है, क्या होता था गोला का आयतन, तो 4/3 πr³ होता था, πr³ होता था।
और अर्धगोला का क्या होता था, तो अर्धगोले का फुल टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, तो 3 पाई r² होता था। और इसका कर्व सरफेस क्या हो रहा था, तो 2 पाई r² हो रहा था। और इसका आयतन क्या हो रहा था, तो 2 से भागा दे रहे थे, तो 2/3 पाई r³ ये सब फार्मूला हम लोग पीछे का लेक्चर में सीखे थे, और ये सब कहाँ से आया था इसके बारे में हम लोग जान रहे थे, है ना। बस यही सब जो फार्मूला है इसको सिर्फ माइंड में रखना है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसको सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है जैक सरकार के लिए उसको हम लोग अब सीख रहे हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन छोटा है, लेकिन मतलब छोटा है और काम बहुत बड़ा करता है। मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसी से अकॉर्डिंग और अदर अदर क्वेश्चन रहता है। जैसे यहाँ पे कितना दिया है, 64 दिया है, उसके आगे और कुछ डिजिट दे दे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, इसलिए क्वेश्चन को ले लिए। ये सब क्वेश्चन पूछता है अधिकतर, है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए एक बार स्क्रीन में, मतलब जो स्क्रीन में है उसको पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। आगे क्या करना है, आप लोग को खुद से पढ़ के देख लेना है कि ये क्वेश्चन हमसे बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है। अगर आप लोग से नहीं बनता है तब उसको थोड़ा बनता हो या ना बनता हो, बनने का तरीका सीखिएगा, लेकिन खुद से आगे ट्राई कर लेना, है ना। सबसे पहले क्या करना है, तो खुद से ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद हम जो बनाएंगे उसको देखते जाना, ठीक है। आप लोग पॉज कर लिए, अब देख लिए ना, हाँ ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। वैसे जो आप लोग का स्क्रीन में जो दिख रहा है ना, वो हमको नहीं दिख रहा है, तो हम एक टैग की सहायता से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसको हम बतलाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, क्या बोल रहा था, ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली कितना था, तो 12.1 का है, ठीक है। हम आज इस लेक्चर में 12.1 से और कुछ 12.2 से देखते हैं, अगर हो पाए तो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन का लेना, इतना जान लीजिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतना सोच लीजिए, तो ठीक है। ये क्या बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन जो है, बोल रहा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन है, बात को याद रखिएगा, आयतन है, आयतन तो समझ रहे हैं ना, हाँ। उसमें कितना सारा कुछ भी चीज ले सकता है, ठीक है। आयतन दे चुका है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि एक फलकों से मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिसके प्रत्येक घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, हम बताते हैं कैसे बनाना है इसको। आगे सबसे पहले एक घन बोला है ना, उसको घन को बना लेते हैं, ठीक है। ये घन को बना लेते हैं। घन का क्या होता है प्रॉपर्टी जानते हो ना, क्या होता है, तो सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो सभी भुजा को बराबर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आगे घन को बना लिए हम लोग। घन के बनाने के बाद ये बोल रहा था, इसका ये जो घन है, ये घन का आयतन दे चुका था, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आप लोग को, तो घन का आयतन दिया हुआ है। घन का आयतन दिया हुआ है, मतलब एक क्यूब बराबर आप लोग को दे चुका है, कितना है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें से हम लोग एक ज्ञात करना, एक नहीं निकाल पाइएगा, 64 को एक नहीं निकाल पाइएगा, एक निकालना बहुत आसान है। एक क्यूब बराबर दिया हुआ है, मतलब हम ये क्यूब को इधर लाते हैं, तो क्यूब रूट में होता है ना, क्यूब रूट में होता है, मतलब घनमूल में होता है ना। तो ये किसका घन होता है बताओ, किसका घन होता है, ये तो 4 का होता है। किसका होता है, 4 का। मतलब आप लोग को एक तरह से डायरेक्टली दे चुका है कि भुजा आपके पास कितना है, तो 4 सेंटीमीटर का है। भुजा कितना है आप लोग के पास, तो 4 सेंटीमीटर का है, कोई दिक्कत। उसके बाद आप लोग को क्या बोला क्वेश्चन में बोला, इसी को अगर हम इसके एक और घन को जोड़ दे रहा है, इसी में यही वाला में एक और आप लोग को घन को जोड़ देना है, तो एक और घन को हम लोग जोड़ देते हैं। तो एक और घन चलो यहीं से मिलाते हैं हम लोग, ठीक है। कोशिश करना है कि स्केल से बना के उन लोग का सेम आकृति रहना चाहिए, सेम डायग्राम रहना चाहिए, ठीक है। सेम डायग्राम रहना चाहिए, ये कोशिश करते रहना है, ठीक है। क्या बोले हैं, कोशिश करना है कि डायग्राम क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, ठीक। चलिए देखिए, बन तो गया है लगभग लगभग। इसी में हम लोग एक घन को बना दिए, इसी में क्या बोला था, इसी को घन को बनाना है, ठीक है। तो बना दिए। अब इसका जो घन बना ना, आप लोग को ये जो घन बन रहा है, ये पूरा जो बड़ा वाला घन बन रहा है ना, सॉरी, पूरा घन से बन गया, क्या बन गया, घनाभ बन गया। घन से क्या बन गया, घनाभ। तो ये जो पूरा घनाभ जो बन रहा है, तो घनाभ का हम लोग को पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते थे आप लोग को पता है, हाँ पता तो रहता है। कैसे पता है, क्या है कि हम लोग घनाभ का, देखिए, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, मतलब पूरा भाग को निकालना था। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, क्या होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ये होता है ना। लेकिन हम लोग को बी क्या है, एच क्या है, ये पता रहना चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए हम लोग पता करते हैं। तो देखो यहां से लेकर यहाँ ब्लू वाला जो दिख रहा है आप लोग को कितना है, 4 है। इधर वाला भी कितना है, 4 है। कैसे जाने हम लोग, ताकि ये इसी का एक तरह से भाई है ना।
मतलब इसी से मिलकर बना था ना, अभी क्वेश्चन ही तो बोला था आप लोग को। हाँ, तो इसी से मिलकर बना, तो ये 4 है तो ये 4 है, मतलब ये टोटल कितना हो गया ऊपर, ऊपर टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर। और बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग का लंबाई तो पता चल गया, एल पता चल गया, एल कितना है तो 8 सेंटीमीटर है। अब बताइए ब्रेथ इसका कितना है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, तो बोले थे एल जो होता है उसके बगल में है, उसको तो क्या होता है चौड़ाई होता है। ये ऊपर से देखिएगा तो ये लंबाई है, तो उसके जस्ट बगल में क्या हो गया था चौड़ाई हो गया। तो चौड़ाई कितना है, ये ब्लू वाला चौड़ाई ही है ना। हाँ, तो ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब चौड़ाई कितना हो गया वो, तो ये बी बराबर हो गया आप लोग को 4 सेंटीमीटर। तो एक और क्या चाहिए आप लोग को, तो एक और चाहिए एच चाहिए, एच मतलब क्या होता है तो हाइट होता है, एच चाहिए। तो एच कितना है, एच यही हमारा है, ये ब्लू वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ जो हाइट है, यही यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वो हाइट है, वही हम लोग को एच बराबर है। तो एच बराबर वो भी कितना है तो 4 सेंटीमीटर। तो हमको एल बी एच मिल गया, तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे क्या इसका संपूर्ण पेज पर, टोटल सरफेस एरिया निकाल ही सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 एल की जगह आप लोग क्या है फटाक के बैठा देंगे हम लोग, क्या है तो एल की जगह 8 है तो 8 कर दिए, बी की जगह कितना है 4 है तो 4 कर दिए, फिर बी है 4 है, एच भी मेरा 4 है, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, उसके बाद एच कितना है 4 है, एल कितना है 8 है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना है, बस जो जैसा था एल की जगह वो उसको बैठाएं, बी जो था वो उसको बैठा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है। उसके बाद देखिए 2 का 2 लिखेंगे, 8 का पहाड़ा चारों पढ़िएगा, तो 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे 2 है तो बाहर में 2 को 2 रहने दे रहे हैं, 32 और 32 कितना होता है 64, 64 और 6, 64 और 6 हो जाएगा 70, अरे 10 80, मतलब यहाँ पे कितना हो गया ब्रैकेट के अंदर 80, और 2 को इंटू करिएगा 80 के साथ, तो 8 दूनी 16, मतलब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। कितना इजी था ये, इजी बहुत था ना। बस आप लोग को क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और इसी तरह आराम से बनाना है, कोई जल्दी का काम नहीं करना, आराम से, एक भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। जो सेंटीमीटर लिखे हैं ये हमेशा लास्ट में लिखेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग को जब भी क्षेत्रफल का बात करे तो स्क्वायर लगाइएगा, और जब आयतन का बात कर रहा है तो क्यूब होता है, जब आयतन का बात होगा तो क्यूब होता है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है उसको थोड़ा पढ़ लीजिए अपने से, और कोशिश कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो हम है कि नहीं, हाँ हम है, नहीं बन रहा है तो हम है, तो आगे कोशिश कीजिए। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये वही से क्वेश्चन है जो पूछा जाता है ना, तो वही सब क्वेश्चन करवाया जा रहा है। आप लोग बस ध्यान से इसको पढ़िए, और एक बार वो फिर से बोल दे रहे हैं, अगर आपके कोई दोस्त होंगे कि जो चाहते हैं मार्क्स लाना, या फिर अच्छी तरह से उनको समझ में नहीं आया होगा कहीं, तो उनको ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ताकि उसका भी भला हो जाए आपके कारण, तो समझ में आ रहा है ना। तो चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है एक खिलौना है, एक खिलौना त्रिज्या उसका है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। खिलौना कैसे आकार का है तो शंकु के आकार का है, ठीक है। फिर बोल रहा है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्धरूपित है, मतलब कि वो जो त्रिभुज सॉरी जो शंकु जो बन रहा है ना, वो किस पर अर्धरूपित है तो अर्धगोला पर है, मतलब अर्धगोला पर शंकु को बनाया गया है, ठीक है। अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद आपको और समझ में आएगा। फिर बोल रहा है उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 है। संपूर्ण ऊंचाई मतलब पूरा खिलौना का जो ऊंचाई है कितना है 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ज्ञात करना है। तो ये उसको बनाने का तरीका देखिए कैसे, आगे डायग्राम बनाते हैं हम लोग, देखिए आगे है ना। डायग्राम क्या बोल रहा है, एक शंकु है, एक शंकु आगे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये एक शंकु बन गया। बोल रहा है एक शंकु जो है इसके आधार मतलब नीचे ये जो शंकु है ना टिका हुआ, तो एक अर्धगोला पे टिका हुआ है, किस पर है तो एक अर्धगोला पे टिका हुआ है, ठीक है। तो अर्धगोला हम लोग ड्रॉ कर लिए। उसके बाद बोल रहा था कि उसके बाद ये बोला इसका जो संपूर्ण ऊंचाई है, संपूर्ण जो हाइट है कितना है तो 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बोला था इसका जो त्रिज्या है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये त्रिज्या जो है कितना है तो 3.5 सेंटीमीटर है ना। इतना चीज दिया हुआ है, और आप लोग का निकालना क्या है तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मतलब कहने का है अगर हमको ये खिलौना को पेंट करना है तो कितना सारा, मतलब जो ऊपर भाग को पेंट करेंगे ना, तो उसी को निकालना है कितना सारा पेंट लगेगा, ये ऐसे करके हम लोग समझते हैं। तो ये आगे हमको जो ये खिलौना का निकालना है, तो आगे हमको ये शंकु का वक्र निकालना पड़ेगा, है ना। आगे हमको क्या करना पड़ेगा तो शंकु का वक्र को निकालना पड़ेगा। और क्या निकालना होगा तो ये जो अर्धगोला बन रहा है नीचे, जो अर्धगोला नीचे बन रहा है उसका भी क्या करना पड़ेगा तो वक्र निकालना पड़ेगा। और दोनों का वक्र को निकाल कर हम लोग को क्या करना है, दोनों का वक्र को जोड़ देना है, वही मेरा खिलौना का पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, बस जो बोले हैं बस वही करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्यूशन कैसे कैसे कर रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या क्या है आप लोग का गिवन है, तो है यहाँ पे सबसे पहला फिगर में ये शंकु है, शंकु का
शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है आप लोग को, है ना। शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है आप लोग को आर बराबर, तो कितना है आर बराबर त्रिज्या यहाँ पे, तो 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है। और वही त्रिज्या ना अर्धगोला का भी है, त्रिज्या सेम है, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, इसका भी आर बराबर ये सेम है ना, ठीक है। और शंकु का जो ऊंचाई है वो आप लोग बताइए, शंकु का हाइट कितना होगा, शंकु की ऊंचाई, उससे ऊंचाई लिख लीजिएगा ना, उससे ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है शंकु का, कोई बताइए शंकु का ऊंचाई कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ जो ये यहाँ है ना पिक पॉइंट, मतलब यहाँ पे जो ऊपर में दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से लेकर पूरे नीचे तक तल तक का है पूरा है, हाइट कितना है 5.3 है। तो हमको तो सिर्फ शंकु को लेना है ना, हमको क्या लेना है, सिर्फ शंकु को लेना है। तो शंकु को सिर्फ लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, जो यहाँ से लेकर, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं अच्छा से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो त्रिज्या होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है कितना है, तो 3.5 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो त्रिज्या होगा कि त्रिज्या नहीं होगा, हाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, त्रिज्या होगा, इसका भी मान क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो देखिए टोटल था 15.5, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है, टोटल है कितना है 15.5 है, जिसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक है 3.5, मतलब कि 15.5 में 3.5 को घटा देते हैं, हम घटा देते हैं, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, तो शंकु का ऊंचाई हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा मेरा शंकु का ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या क्या कर रहे हैं हम। हाँ, तो हम लोग क्या किए हैं, 15.5 में हम लोग 3.5 को घटा दिए हैं, 3.5 को क्या किए, घटा दिए। तो मेरे पास आया क्या क्या मिला हम लोग को, तो हम लोग को मिला 12 सेंटीमीटर मिला इसका हाइट। देखिए ये 5 कट के 0 हो जाएगा, 5 मतलब घटेगा तो 0 हो जाएगा, फिर 15 में से 3 घटाएगा तो 12 सेंटीमीटर कितना आएगा, तो 12 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब हमको शंकु का भी ऊंचाई मिल चुका है, शंकु का ऊंचाई मिल चुका है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आगे बताते हैं क्या क्या करना है। तो हम लोग को क्या करना है, वक्र क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, तो शंकु का। तो शंकु का वक्र निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वक्र शंकु का, शंकु का वक्र किससे लिखते हैं, यहाँ पे शंकु लिखते हैं पहले, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग को याद है ना, ये सब बोलने वाला बात नहीं है, ठीक है। क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, लेकिन हम अभी तक एल को हम अभी तक निकाले नहीं है, एल को नहीं निकाले, हमको एल चाहिए ना, ये फॉर्मूला वक्र निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एल का जरूरत है। पाई का मान तो हम लोग जानते हैं, आर का मान तो दिया हुआ है, और एल हमको पता ही नहीं है, एल पता है आप लोगों को क्या, तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है, तो एल को निकालना है। क्या करना है सबसे पहला काम, तो एल को निकालना है। तो एल को पहले निकालते हैं, तो हम लोग एल बराबर कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, है ना। एल बराबर क्या होता है, तो तिर्यक ऊंचाई, तो क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। ये सब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीखे हैं, जिसको भूलना नहीं है ना। चलिए ठीक है, आप लोग को यहाँ पे एच पता है ना, एच पता है कि नहीं पता है, एच आप लोग को पता है, यहाँ पे हम जस्ट अभी बताए हैं कितना आया है मेरा, तो 12 आया, तो 12 का होल स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, आर है कितना, तो आर है मेरा 3.5 है, 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, बस उसको तोड़ देते हैं, 12 का हम लोग जानते हैं कितना होता है 144 होता है, कितना होता है 144 होता है, ठीक है। चलिए हम 35 को काट के देखते हैं, इसका भी आर को हम लोग लिखते हैं अच्छा से। तो 3.5 जो है, इसको पॉइंट को उड़ाइएगा तो नीचे क्या होगा, एक जीरो आएगा, है ना, मतलब 10 आएगा नीचे, पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए एक जीरो होता है, ठीक है, ये बात जानते हैं ना। अब देखिए 7 का मतलब 5 का टेबल में आता है, कितना बार में आता है 35, तो 7 बार में, और 10 कितना बार में आता है 2 बार में, मतलब हम लोग इसको 7/2 लिख सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे इसकी जगह हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि हमको जितना आसान से आसान तरीका से बनाना है, आसान से आसान तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद क्या होता है, पावर बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाएगा तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का तो होता है 7 का स्क्वायर होता है 49, मतलब 49। उसके बाद 2 का कितना होता है, तो 4 होता है, ठीक है। इसके बाद क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम लीजिएगा क्या मिलेगा आप लोग को, देखिए तो 4 है यहाँ पे, 4 यहाँ पे इधर इंटू होगा, तो 4 के पार 4 पड़ेगा, तो 4 चौके 16, हाथ में बचा एक, फिर से 4 चौके 16, 4 चौके क्या होगा 16, और एक हाथ वाला 17, फिर 7, हाथ में एक बचा, 4 एकम 4, एक हाथ वाला 5। उसके बाद यहाँ पे कितना है, तो 49 है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे में क्या है मेरा, तो नीचे में 4 तो बचा ही रहेगा, नीचे में 4 क्या बचा ही रहेगा। तो जो ये रूट है ये दोनों के लिए, ठीक है, ये रूट जो है ये दोनों के लिए, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए ये जो पावर है, आगे दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ दिए, कितना होगा 9 और 6 जोड़िएगा, 9 और 6 जोड़िएगा तो 15 के 5, हाथ में बचा एक,
11 और एक हाथ वाला 12 के 2 हाथ में बचा 1, 5 और एक हाथ वाला 6। नीचे क्या होगा 4 है तो 4 होगा, 4 है तो 4 होगा। अब जो रूट आ रहा है ना, अब रूट को बांट दीजिए, अब रूट को बांट दीजिए, क्या होगा ऊपर में रूट अंडर 625 रूट अंडर 4 होगा। अब 625 किसका रूट होता है ये बात जानते हैं ना, किसका होता है तो 25 का होता है, और 4 किसका होता है 2 का होता है। मतलब L बराबर हम लोग कितना ला लिए 25/2 लाइन, कितना लाए पॉइंट में का जरूरत होगा, कहीं पॉइंट में जरूरत होगा पॉइंट में लाएंगे, ठीक है। अगर मेरा क्या है तो कितना है 25/2 आया है, L बराबर कितना है मेरा 25/2 आया है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बनाते हैं आगे। अब हमको क्या निकालना है तो इसका वक्र निकालना था, तो वक्र निकालना बस फॉर्मूला बैठा दीजिए पाई आर एल में। हम लोग जानते हैं पाई का मान क्या होता है तो 22/7 होता है, और आर का वैल्यू यहाँ पे तो हम लोग जस्ट निकालें, आर का वैल्यू कितना निकालें तो 7/2 है, कितना है 7/2 है, ठीक है 7/2 है। उसके बाद एल है, एल कितना है मेरा तो एल कितना है तो एल मेरा भी जस्ट ना है 25/2 लाइन, कितना लाइन है 25/2 लाइन है। यहाँ से देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 से 2 का टेबल में 21, मतलब 22 कितना बार में तो 1 एक बार में है ना। उसके बाद ऊपर में क्या क्या बचा है तो 1 और 1 बचा, और ऊपर में और क्या बच रहा है तो 25 बच रहा है। उसके बाद नीचे में सिर्फ मेरा क्या बचा तो 2 बचा, नीचे में क्या बचा मेरा सिर्फ 2 बचा। उसके बाद अब इन दोनों को गुना कीजिए, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आपके पास आएगा 5, 7 और 2 आएगा, 5, 7 और 2 आएगा। देखिए कैसे आता है, ये तो आसान है। देखिए एक एक से गुना कीजिएगा ना, मतलब कहने का है 25 है, यहाँ पे फिर से इसको गुना कीजिएगा 1 1 से, तो क्या क्या मिलेगा आपको सबसे पहले 25 भी मिलेगा, फिर से 25 भी मिलेगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, जोड़िएगा फिर 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना आया 2 5 मतलब 2 7 5 आया। समझ रहा ना कैसे लिखे थे सो। हाँ और नीचे में 2 था तो उसको 2 को छोड़ना नहीं है, उसको भी लिखना है। तो ये मेरा है, ये जो बन रहा था शंकु उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया मेरा, कितना है 275/2 आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं किसका एक और बच रहा है, तो एक और मेरा बच रहा था किसका तो मेरा अर्धगोला का बच रहा है, किसका है अर्धगोला का, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का निकालते हैं, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है पता है ना, क्या होता है तो 2πr² होता है, क्या होता है 2πr² होता है, ठीक है। तो 2πr² जो है ना उसी को हम लोग क्या करेंगे उसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, बैठाएंगे, और जो आएगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसको बैठा देते हैं 2 की जगह तो 2 है, पाई का मान 22/7 है। उसके बाद x मेरा कितना है तो x मेरा कितना है तो 7/2 है, ठीक है। स्क्वायर बोला है मतलब एक और 7/2 को लिखना होगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, फिर 2 से 1 कट जाएगा 11, ठीक है। सिर्फ बचा क्या मेरा तो बच रहा है मेरा यहाँ पे 11 और इंटू 7 बचा, नीचे मेरा कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो छोड़ देंगे, तो मतलब मेरा ये कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, कितना आया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, कोई दिक्कत। अब क्या करना है ये दोनों को जोड़ देना है, ये दोनों को जो आप लाए हैं आंसर अर्धगोला का वक्र लाए हैं और जो ये शंकु का जो वक्र लाए हैं, इन दोनों को क्या करना है आपस में जोड़ देना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, तो वही मेरा हो जाएगा क्या हो जाएगा तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे इसको बना देते हैं, इधर लिख दे, चलिए यहाँ पे आप लोग दिख रहा है, नीचे नहीं दिखेगा ना, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ नहीं लिखते हैं, चलिए यहीं पे टाइप कर देते हैं, यहाँ पे लिखिएगा खिलौने का संपूर्ण, ये सा मतलब है संपूर्ण, ये पी मतलब पृष्ठीय, और ये क्षेत्रफल क्या होगा दोनों के जोड़िए, तो कितना लाए हैं 200, ब्लू से लिखते हैं यहाँ पे 275/2 को जोड़ना है 77 से, कितना आएगा तो 275 आया है, 275 आया है, दिख रहा है ना आप लोग को, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया ना, कहाँ लिख दिया जाए, चलिए रुकिए एक सेकेंड, थोड़ा सा आप लोग को आसानी करने के लिए कर देते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या करना है 275/2 है, उसमें जोड़ देना है 77 को, ठीक है। जोड़िएगा क्या आएगा तो 275 जो है उसको उससे लिख देंगे, ये 2 है इसके साथ इंटू होगा, तो 7 दूनी 14 का 4, फिर 7 दूनी 14 17 15, फिर ये 2 है तो 2 जोड़ दीजिए, 4 और 5 9, 5 और 7 5 और 7 होता है 12, 12 का 2 हाथ में बचा 1, 2 और 1 3 हाथ में 4/2 है, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, इसका हो जाएगा तो ये खिलौने का हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये खिलौने का हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से उसको उतार लीजिए, बहुत अच्छा आसान है ना। बस कुछ नहीं किए हैं, एक एक करके दोनों का निकाले हैं हम लोग,
ये छोटा क्वेश्चन था इसलिए एक एक करके निकाले हैं। अगर इससे थोड़ा बड़ा पूछे ना तो हम लोग दोनों मिक्स करके बनाएंगे। मिक्स करने का मतलब है ये जो फॉर्मूला लिखे हैं उसको और ये जो फॉर्मूला लिखे हैं ये दोनों में कॉमन जो आता है उसको कॉमन लेके बनाएंगे। ठीक है, अभी जस्ट इसके बाद मिटा के वही एक बनाए, एक स्टेप हो गया। ये दोनों दो तरीके से बता रहे हैं आप लोग को। आसान कौन होता है वही डिसाइड करके बनाना है एग्जाम में। ठीक है, तो आसान हो इसके बाद बनाई होगा। इसको थोड़ा लॉन्ग था इसलिए इसको एक तरह बता दिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार उतार लीजिएगा। हम लोग यही क्वेश्चन को कैसे और दूसरा तरीका से बनाते हैं उसको भी देखते हैं। ठीक है, और हाँ एक बात और ये कि अगर आप लोग ये सोच के कोई आंसर मिला रहे होंगे कि आंसर नहीं आया है सर, तो ये भागा करके देख लीजिएगा सर, आंसर आप लोग का आ गया होगा। ठीक है, भागा कीजिएगा, देखिए भागा कीजिएगा कितना आएगा यहाँ पे। तो 2 का टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 का टेबल में 2 आता है एक बार में, 2 का टेबल में 8 मतलब 9 नहीं आता, 8 ही आता है कितना बार में, तो 4 बार में। उसके बाद 1 बचेगा तो 5। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब भागा देके दीजिएगा, ये आंसर आप लोग का अब मिल जाएगा। ये नहीं सोचिएगा कि फ्रैक्शन में तो नहीं आया। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या बोले अभी इसको मिटा के हम लोग आप लोग को दूसरा एक तरीका से बताते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम, बस सेम स्टेप है इसमें। बस हमको एल का वैल्यू पता रहना है। एल हम लोग अभी जस्ट निकाले थे, क्या निकाले थे, तो 25/2 निकाले थे। ठीक है, 25/2 निकाले थे। देखिए हम लोग क्या करना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं इसमें किसमें जुड़ के बना है, तो एक शंकु से मिलकर बना है। और अगर हम शंकु के पृष्ठीय वक्र पृष्ठफल को जोड़ेंगे और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के जोड़ेंगे तो मेरा खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, है ना। ये समझ में आ रहा है इसको कैसे लिखे। हाँ बस यही समझना था कि हम लोग में क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूला को जोड़ देना है। अब देखिए इसमें जोड़ क्या रहे हैं, ये तो खुद समझ में आ रहा है हम लोग को कि हम इसका वक्र को जोड़ेंगे और इसका वक्र को जोड़ेंगे तभी तो हमको टोटल का खिलौना का टोटल हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे ना। हाँ, तो क्या करना है, अब इन दोनों में से जो जो आप लोगों को कॉमन दिख रहा है उसको अभी ही बाहर कर दीजिए। क्या क्या मिल रहा है, पाई दोनों जगह है तो पाई को बाहर कर दिए, आर दोनों जगह है तो आर को बाहर कर दिया। और ऐसा कुछ नहीं है जो उसमें कॉमन दिख रहा है। इसमें क्या बचेगा, एल बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ पे एक और आर बचा। ठीक है, एक और क्या बचा, तो आर बचा। पाई का मान अब बैठा दीजिए, कितना है, 22/7 है। और आर का मान आप लोग कितना है लिखे हैं, तो 7/2 लिखे हैं। एल का मान कितना है, तो 25/2 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ 7/2 है। ठीक है, इस तरह भी तुरंत आंसर आ जाएगा आप लोग से। ठीक, उसके बाद देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 11 बचेगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 और इनटू में करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंदर में मेरा बच रहा था 25/2 + 7 ये बचा है। इसको एलसीएम लीजिए आप लोग, एलसीएम लीजिएगा तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे इसके बगल में यहाँ पे 11 बचा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लीजिएगा तो ये 2 इसके साथ गुना होगा, 1 इसके साथ होगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 25, ये प्लस है तो प्लस 7 दूनी 14, ये 2 है तो 2 का नीचे 2। ठीक है, फिर 11 अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 9 और 3 मतलब कि 49 मतलब 39/2। अब दोनों को इंटू कीजिए, दोनों को इंटू कीजिएगा क्या आएगा, 9 आएगा, फिर 12 का 2, उसके बाद 3 एक 4/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके पहले भी हम ये क्या लाए थे, ये लाए थे, कितना लाए थे, ये लाए थे। तो दोनों में आसान कौन सा हुआ, दोनों में आसान कौन सा हुआ, तो आप लोग को पता चल रहा होगा कौन सा आसान हुआ। मतलब ये हम डायरेक्ट पुट कर दिए ना सर, तो हम तुरंत आंसर ला लेंगे। तो हमको एक का करके नहीं बनाना है, हमको एग्जाम में ऐसे बनाना है। समझ में आया कैसे बनाना है। हाँ, बहुत अच्छा आप लोग को समझ में आ भी आया होगा। क्या करना है, सबसे पहले जो फॉर्मूला है फॉर्मूला को बैठा लेना है, उसमें से जो कॉमन आता है उसको कॉमन लीजिए, उसके बाद लास्ट में पुटिंग करके हम लोग वैल्यू तुरंत ला सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कटने छटने का दिक्कत नहीं होता है। इसके पहले जो था एक करके सॉल्व करे तो उसमें टाइम भी जा रहा था, टाइम भी बहुत जाता है, आंसर भले आता है लेकिन टाइम जाता है। तो टाइम को आपको बचा कर रखना है, कोई अगला क्वेश्चन अगर अटकेंगे तो उसमें टाइम दे सके। तो क्या करना है, इस समय टाइम को बचाना है, तो हम लोग को ये सेकेंड स्टेप को बनाना सीखना होगा। ठीक है, हम समझ मतलब हम समझ के चल रहे हैं कि आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, और अगर आप लोग को मजा आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट तो जरूर कीजिएगा फिर आप लोग को मजा कैसे आ रहा है। ठीक है, आप लोग को कैसे लगता है वो हमको भी पता चलना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है, उसको अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने ट्राई कीजिए, उसके बाद समझ रहे हैं ना। हाँ, उसके बाद मेरा वाला देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ने क्या बोल रहा है, पढ़ते जाते हैं साथ में। बोल रहा है दवा का एक कैप्सूल है, दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है। आप लोग का डायग्राम भी दिख रहा होगा स्क्रीन में, है ना। इसका है बेलन के आकार का है। बोल रहा है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगाया हुआ है। दोनों सिरों पर क्या है, तो अर्धगोला लगाया हुआ है। ठीक है, पूरा कैप्सूल की लंबाई है 14 mm मतलब मिलीमीटर, है ना। उसके बाद है और उसकी व्यास है 15 mm
है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है तो ज्ञात करना है। क्या क्या आप लोग दे चुका है, तो पूरा लंबाई दिया है 14 mm। हम डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा लेकिन हमको नहीं दिख रहा है, इसका डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन से तो हट गया होगा क्वेश्चन। तो क्या करना है, आगे हम लोग कैप्सूल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कैप्सूल तो समझ में आता है ना, कैप्सूल में क्या होता है। तो कैप्सूल मतलब कुछ नहीं, एक गोली बोलता है, तुम मेरे गोली, जो डॉक्टर गोली देता है ना, वो गोली के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, देखिए ये कैप्सूल ऐसा है, इसमें बोल रहा है ना कि दोनों सिर पर अर्धगोला लगाया हुआ है, मतलब इसके यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, अर्धगोला लगाया हुआ है, तो लगा दिए हम लोग अर्धगोला, है कि नहीं, अर्धगोला हम लोग लगा दिए। और बोल रहा था यहाँ से लेकर पूरा कैप्सूल का जो है कितना है 14 mm है। ठीक है, और इसका जो व्यास है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी है, इसका जो व्यास है कितना है तो 5 mm है। कितना है 5 mm। हमको निकालना है ये पूरा दवा को जो पेंट करेंगे तो कितना, मतलब दवा का पूरा संपूर्ण प्रेशर पर निकालना है, तो दवा में कितना पेंट करेंगे या फिर दवा का ऊपर में कुछ भी करना रहे, ऊपर ऊपर का क्षेत्र को निकालना है, तो है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको देखिए, आप लोग कैसे निकालेंगे। आप लोग को क्या क्या आगे दिया हुआ है तो देखिए, है ना, आप लोग को जो जो दिया हुआ है उसको तुरंत लिख देना है ना। तो दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो कैप्सूल का पूरा क्या पूरा है, पूरा लंबाई दिया हुआ है, और उसके दोनों सिरों पर जो अर्धगोला बन रहा था उसका व्यास दिया हुआ है। तो हम लोग को लिख देना है कैप्सूल की लंबाई कितना है 14 mm, और दोनों सिरों के अर्ध गोले की व्यास कितना है तो 5 mm है। ठीक है, ये दोनों चीज आप लोग को दिया हुआ था। हम लोग को निकालना क्या है, अब सोचने का तरीका है ना। हम लोग निकालना क्या है, तो हम लोग को ये पूरा भाग को कलर करना है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा संपूर्ण को कैप्सूल का निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो कैसे इस तरह निकाल सकते हैं। अगर हम ये जो अंदर में बच रहा है बीच में जो है वो बेलन बन गया, और जो किनारे किनारे क्या बोला है अर्धगोला बोला है, क्या किनारे किनारे क्या है तो अर्धगोला, यहाँ पे भी अर्धगोला, मतलब एक पूरा गोला हो गया है ना। क्या हो गया, ये पूरा एक गोला हो गया और एक बेलन है। इन दोनों का बेलन का अगर हम वक्र को निकाल लें और ये गोला का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं, तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि ये कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, है ना। समझ में आया क्या क्या बोले, सो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब जो जो बोले हैं बस उसको लिखते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो कैप्सूल का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है तो कैप्सूल है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो अर्धगोला है, अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या होता है तो 2πr² होता है। क्या होता है अर्धगोला का, तो 2πr² होता है। तो दो अर्धगोला है मतलब 2 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो 4πr² लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, तो बेलन का हम लोग को भी वक्र निकालना है। तो बेलन का वक्र क्या होता है, तो 2πrh होता है। क्या होता है 2πrh होता है। बस वही तरीके उसी तरह करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बेलन का सबसे पहले क्या करना है, तो हाइट निकालना है, मतलब ऊंचाई को निकालना पड़ेगा। तब ना यहाँ पे ऊंचाई को पुट करेंगे। यहाँ पे h बराबर हमको कुछ पुट करना होगा ना, तो h कितना होगा आप लोग बताइए, h कितना होगा वो बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ से लेकर, थोड़ा रीड मार्क कर लेते हैं, देखिए आप लोग यहाँ से लेकर ये पूरा व्यास कितना है, व्यास कितना है आप लोग का, तो व्यास है आप लोग का है पूरा है 5 मिलीमीटर है ना, 5 mm है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, तो 5/2 होगा। क्या होगा, तो 5/2 होगा। ये भी तो एक त्रिज्या बन गया ना, ये क्या हुआ तो त्रिज्या बन गया। और फिर यहाँ से भी बोल सकते हैं ये भी त्रिज्या हो गया, तो ये भी तो बोला है 5/2 होगा। तो 5/2 क्या होगा, तो एक पूरा 5 होगा, मतलब आधा त्रिज्या आधा त्रिज्या, एक पूरा व्यास का निर्माण करेगा ना, तो कितना होगा पूरा, तो 5 mm। ये दोनों मिला के कितना होगा, तो 5 mm, है कि नहीं। देखिए कैसे होगा, इसको जोड़ के बता देते हैं। 5/2 को जोड़िएगा फिर से 5/2 के साथ, तो क्या होगा, दोनों जगह सेम सेम है तो ऊपर से जोड़ देना है, तो ऊपर में क्या होगा 10 और नीचे 2 हो जाएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। समझ में आ रहा ना कैसे किए, हाँ समझ तो जाना, ये तो छोटा छोटा चीज है कि नहीं। हाँ, तो ये कितना आ गया, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कितना हो गया टोटल दोनों जोड़ के, तो 5 mm हो गया। तो हमको सिर्फ चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तभी हम लोग बेलन का निकाल पाएंगे।
तो हम लोग 14 में से अगर हम लोग 5 mm को घटा देते हैं तो वही मेरा हो जाएगा क्या, तो बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। तो घटाते हैं तो कितना बचेगा, 14 में से 9 घटाएंगे मतलब 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा, है कि नहीं। तो 9 mm हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 mm हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग बोलेंगे ये कितना होगा, तो 9 mm होगा। ठीक है, बस यही सोचना था हाइट के लिए। उसके बाद अब देखिए फॉर्मूला का जैसे हम बताए हैं क्वेश्चन को उसी तरह करना है। इसमें से क्या आप लोगों को कॉमन दिख रहा है उसको तुरंत खींच के बाहर कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लेकिन 4 है, तो इसमें से 2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पाई है, यहाँ पे भी पाई है, तो पाई को बाहर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, तो आर को बाहर कर दिए। और उसके बाद कोई बाहर नहीं जाएगा, इसलिए अब ब्रैकेट का काम। तो यहाँ पे से 4 में से 2 बाहर निकाले तो 2 बच गया। उसके बाद यहाँ पे एक और आर बच गया। उसके बाद 2 पाई आर को बाहर कर दिए, इसमें क्या बचा, एच बचा। ठीक है, उसके बाद अब सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, आर कितना है, आर मेरा है 5, तो 5/2 मतलब आर मेरा नहीं है, वो पूरा डी है ना, व्यास है, डी बराबर है 5, तो आर कितना होगा 5/2, उसका आधा होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 की है, 5/2 लिखना है आर की जगह। फिर एच मेरा कितना है, अरे जस्ट निकाले 9 होगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, फिर उसके बाद 2 से यहाँ पे भी 2 कट जाएगा। अब नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या बचा, 22/5 मतलब 22 इंटू 5/7, और यहाँ पे क्या बचा, 5 और 9 बचा। ठीक है, अब दोनों जोड़िए, आगे ब्रैकेट का काम, तो जोड़ दीजिए। 5 और 9 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 5 और 9 को जोड़िएगा तो फिर से कितना होगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। इंटू 5 था, उसमें से क्या करना है अच्छा से लिख देते हैं। यहाँ पे कितना था, तो 5 था, 5 में 7 था, वही ना था, वही लिखे। अब ये दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ कट रहा होगा, क्या कट रहा है, तो 7 के टेबल में 14 आता है, कितना बार में, 2 बार में। अब ऐसा कुछ नहीं है जो कटेगा, तो बचा क्या, 22 बचा, 5 बचा और 2 बचा, 22 बचा, 5 बचा और 2 बचा। अब देखिएगा 5 दूनी 10, मतलब 22 के साथ किसको 10 को इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 220। किसमें आए हम लोग, mm में, तो mm मिलीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। कितना आसान है, कितना टाइम लगा, बस सोचना है, फॉर्मूला बैठाना, मतलब ऐसे करने से और इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को इसी तरह का एग्जाम में भी बनाना है। ठीक है, इसको आप अच्छा से उतार दीजिए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग का स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो क्या है, बोल रहा है, अच्छा इसको पढ़ लीजिए, है ना, इसको ट्राई कीजिएगा। बोल रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन में, एक ठोस बेलन है ना, ठोस बेलन में से उसी उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक क्या है, तो शंक्वाकार खोल को काट लिया गया है, मतलब शंक्वाकार का खोल को जैसा काट लिया गया, उसके अंदर से काट लिया गया है ना। तो बोल रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक तरह से इसका पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसको बनाते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए क्या क्या बोला गया था, इसको बोला क्या गया था, देखिए आप लोग आगे डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है उसको पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहला एक बेलन बोला था, तो बेलन को हम लोग ड्रॉ कर लिए। एक बेलन बोला है तो बेलन को हम लोग ड्रॉ कर लिए। उसमें से क्या बोला है, तो एक शंकु आकार जैसा काट लिया गया है, मतलब काट लिया गया है, मतलब इसी के अंदर हमको एक शंकु को बनाना होगा। और इसमें बोला था कि त्रिज्या भी उसका सेम है और हाइट भी सेम है, मतलब जो कट रहा होगा इसके यहाँ पे टच भी हो रहा होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, तो टच भी हो रहा होगा। तो हम लोग को क्या करना है, ये जो बचा ना ठोस आकृति, इसको काट के निकाल दिया गया, तो उसको जो ठोस आकृति बच रहा है उसका हम लोग को पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, मतलब समझाते हैं आप लोग को कि आगे हम लोग को यहाँ के जो अंजे काट के निकाला गया है ये बेलन में से, तो आगे बेलन का हमको पूरा क्या करना पड़ेगा, तो वक्र पर निकालना पड़ेगा, और जो अंदर में जो वृत्त बन रहा है उसको भी निकालना पड़ेगा। तो ये आगे बेलन का वक्र पर निकालना होगा, जो अंदर में नीचे वृत्त है उसको भी निकालना होगा। और जो हमको जो बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है कि शंक्वाकार जो काट के निकाला गया है ना, काट के निकाला गया है, मतलब जो ये इसके चारों साइड जो है, ये रेड से थोड़ा कलर कर दे रहे हैं, आप लोग को पहचानने में आसान होगा कि ये जो काट के इतना निकाला गया है, तो जो रेड भाग जो है ना उसका भी तो हम लोग क्षेत्रफल निकालना होगा। जो अंदर में आके खाली हुआ होगा, अंदर में जो खाली हुआ होगा निकाला गया है, तो अंदर में तो खाली होगा, वो शेप जो लिया है शंक्वाकार का, तो उसको भी तो क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा एक तरह से, तो उसको भी तो निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, उसको भी क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल को निकालना पड़ेगा। तो मतलब ये शंकु का हमको वक्र को निकालना पड़ेगा। क्या क्या बोले, क्या क्या निकालना पड़ेगा इसको पूरा रंगने के लिए। सबसे पहला काम, ये बेलन का पूरा वक्र निकालना पड़ेगा। उसके बाद अंदर में नीचे जो वृत्त बन रहा है, नीचे जो वृत्त बन रहा है उसको निकालना पड़ेगा। और इधर से निकाला गया है, खोल के मतलब खोखला किया गया है, निकाला गया है, तो यहाँ तो खाली हो गया है ना, पूरा खाली हो गया ना, तो अंदर में जो बचा वक्र जो बच रहा है शंकु का उसको भी निकालना होगा। उसके बाद सबको निकाल के क्या करना है, जोड़ देना है। क्या क्या बोले उसको हम लोग बनाते जाते हैं। ठीक है, अगर क्या क्या मान दिया हुआ था हमको देख लेते हैं, क्या क्या हम बोल गए, थोड़ा देख के बताते हैं क्या क्या मान दिया गया आप लोगों को। तो 2.4 ऊंचा है और 1.4 है, 2.4 हाइट कितना है, तो 2.4 है।
मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो 2.4 सेंटीमीटर है। और इसका जो त्रिज्या है 1.4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या की व्यास है, एक सेकेंड, व्यास है ना, क्या है ये, व्यास है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। और जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग तुरंत लिखते हैं, उसके बाद बनाते हैं तुरंत, ठीक है। सॉल्यूशन, आप लोग को क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, दिया है क्या क्या दिया है आप लोग को इस क्वेश्चन में। तो हमको दिया हुआ है कि बेलन और शंकु का ऊंचाई कितना है, 2.4 सेंटीमीटर, और बेलन और शंकु का त्रिज्या मतलब r, इसको डिनोट करते हैं h से, है ना, कितना है r बराबर कितना है, तो आप लोग का तो 1.4/2 होगा, है कि नहीं। ये पूरा डायमीटर था ना, तो त्रिज्या का बटा में तो होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को, अगर हम लोग को शंकु का वक्र निकालना है, तो शंकु का वक्र क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो हम लोग को एल निकालना होगा ना, तो चलो एल निकालते हैं, हम लोग एल को निकालते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई को हम लोग निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई, है ना, इसको एल से करते क्या होगा, निकालते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई हम लोग जानते हैं एल क्या होता है, एल बराबर होता है √s² प्लस r² का, एन होता है। तो हम लोग पुट करते जाते हैं। एच मेरा क्या है, तो एच मेरा है कितना है, 24 है। एच कितना है, एच मेरा 24 है ना। कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर 24 है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है कितना है, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा, 0.7 आएगा, 0.7 आएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 0.7, और यहाँ पे 2.4 है, ठीक है। इसको बनाते हैं हम लोग, तो क्या करना है, अंडर रूट कितना है, 2.4 है, 2.4 है। उसके बाद इसका होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या आता है, देखिए आप लोग क्या आता होगा। तो इसको क्या करना है, जिसको कभी जो भी जिसको पॉइंट वाला दिक्कत होता है, क्या करना, पॉइंट को उड़ा दो, पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो, पॉइंट को उड़ा दो, पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो, ठीक है। जिसको पॉइंट का दिक्कत होता है, क्या करना है, यहीं पे पॉइंट को उड़ा देना है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, यहाँ पे पॉइंट खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे क्या होता है 24, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है जानते हैं ना, 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो होता है 576, है ना। कितना होता है, 576, इसको बोलता है 576, है ना। उसके बाद 10 का ये पावर इसके पास जाता है, नीचे भी जाता है, तो 10 का कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस, तो प्लस 7 का कितना होता है, 49 होता है। 10 का क्या होगा, 100 होगा। ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट में होगा। अब इसके साथ ये इतना जोड़िएगा, कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो 625 रूट को बांटेंगे, है ना। तो 625 किसका होता है, तो 25 का होता है। और ये किसका, 10, मतलब 100 किसका होता है, 10 का। मतलब कोई भी संख्या के नीचे 10 है, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो लगाए थे, अब एक जीरो तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा सकते हैं ना, उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। तो एक जीरो तो एक संख्या के बाद पॉइंट, मतलब 2.5 आएगा, समझ में आ रहा है। तो एल कितना है मेरा, 2.5 सेंटीमीटर। खुद ही कर, कुछ मत यार, आसान है ये सब, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाते जाना है ना। इसको समझ में नहीं आता उसको रिपीट करके देख लेना, लेकिन इतना आसान है, समझ तो आ जाना चाहिए, ठीक है नहीं। जिसको जिसको मजा आ रहा है थोड़ा खुश रहो, जय हिंद बोलते रहो ना। हाँ, वैसे आगे बनाते जाते हैं। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, पूरा ये जो बन रहा था वो डायग्राम, उसको क्या करना है, निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है उसका। तो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हुआ इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या क्या बोले थे, सबसे पहला सर आगे बेलन का वक्र निकालना पड़ेगा। तो बेलन का वक्र क्या होता है, तो 2πr/h होता है सर। उसके बाद बोले थे ना सर कि नीचे जो है ना वृत्त बन रहा है ना सर, उसको भी ऐड कर दीजिए सर। नीचे वृत्त जो बन रहा है, वृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल, तो πr² होता है। उसके बाद बोले थे ना सर, तो ये शंकु है ना, उसको काटने का निकाला ना, तो उसका भी वक्र निकालना होगा ना सर, तो उसका भी वक्र को ऐड कर दीजिए ना सर। हाँ, तो आपको सब तो सही बोल रहा है, ठीक है। तो मुनिया सभी है, तो मुनिया सभी सही बोल रही है ना। हाँ, मुनिया सभी सही बोल रही है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इन सभी में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, बाहर क्या निकाल सकते हैं। तो बाहर हमको यहाँ पे 2 दिखा, और सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 तो नहीं है ना, क्या है, पाई है, पाई है, पाई है। तो पाई को बाहर कर दिए, आर है, आर है, आर है, आर को बाहर कर दिए, क्या बचा अंदर में, तो 2 बचा। उसके बाद एच बचा, उसके बाद यहाँ पे आर बचा, उसके बाद एल बचा, कोई दिक्कत, ये सब बचा। बस अब क्या करना है, तो वैल्यू पुटिंग का काम करना है, वैल्यू को पुट करते जाएंगे, जो जो आएगा उसको काटते जाएंगे, है ना कि नहीं। तो पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पे, आर का मान कितना है, 1.1
मतलब क्या डाइट कर दे, 7 कर दे क्या, कोई दिक्कत परेशान नहीं है। 0.7 चलिए यहाँ पे कर देते हैं, कितना है 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 है तो 2 एच कितना है, एच कितना है 2.4 प्लस आर कितना है तो 0.7 है, एल कितना लाए अब 2.5 लाए, इतनी चीज तो लाए हैं। ठीक है, पॉइंट को उड़ाइए, पॉइंट को उड़ाइए, पॉइंट को उड़ाइएगा तो क्या आएगा नीचे 10 आएगा, पॉइंट को उड़ाइएगा नीचे क्या आएगा 10 आएगा, पॉइंट को उड़ाइएगा नीचे क्या आएगा 10 आएगा, पॉइंट को उड़ाइए नीचे क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, ये सब ना आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कट क्या रहा है, ये कटा 7 तो कट गया, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कट रहा है, लेकिन हमको इसको काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे, इसका आगे यूज होगा, ये भी आप लोग सीखिए, ये चीज़ नया चीज़ होगा आप लोग के लिए, तो ये चीज़ भी सीखना है कि जीरो को काहे नहीं काट रहे हैं। काहे जीरो का मतलब ना, जैसे अभी जस्ट बोले ना, कोई भी संख्या नीचे जीरो रहा तो उसको पॉइंट में तुरंत चेंज कर रहे हैं ना, कोई भी संख्या के नीचे जीरो रहा तो तुरंत पॉइंट में हम लोग चेंज कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको जीरो को नहीं काटने वाले हैं, जीरो को नहीं काटने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या करें, जीरो को नहीं काटने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए तो 7 से 7 काट दिए। ठीक है, ऊपर में क्या बचा 22 बचा और नीचे 10 बचा है। ठीक है, ऊपर में क्या बचा है तो 22 बचा है और नीचे में 10 बचा है। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 से गुना कीजिएगा, 24 को कितना होगा 48 होगा। ठीक है, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है 10 है ना, नीचे में क्या है 10 है। देखिए सब जगह 10 है, तो आप लोग भीम का जोड़ ऐसा सीखे होंगे कि सभी जगह नीचे 10 है, मतलब सबको ऊपर में आपस में क्या करना है तो जोड़ देना है, और सबके बारे में सबके बदले में 1 10 लिख देना है। ठीक है ना, अरे बबुन भुला गया, 4/2 है 6/2 है, तो क्या करना है, क्या करने रहता है इसमें, इसमें करना ये है कि दोनों जगह सेम सेम है सर, तो दोनों के लिए 1 लिखिए और दोनों को आपस में क्या कीजिए जोड़ दीजिए, जितना आएगा वो मेरा आंसर होगा सर। समझ में आ रहा है, तब बस यही काम को कर रहे हैं, नीचे 10 नीचे 10 नीचे 10, तो 10 लिख दिए, अब ऊपर में क्या करना है सबको जोड़ देना है। ठीक है, इसको 2 से गुना किए कितना मिलेगा 48 कर लिख दिए, प्लस है तो प्लस 7 है तो 7 प्लस है तो प्लस 25, अब सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे 22/10 हो तो 22/10, 5 और 7 को जोड़िएगा तो 12 का सॉरी 5 और 7 12, 12 और 8, 12 और 8 कितना होगा 20, 20 का 0, हाथ में कितना बचा, हाथ में कितना बचा है, हाथ में आपको गिनती आ रहा है ना, कितना बच रहा है हाथ में तो 2 बच रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 और 4, 2 और 4 6, एक हाथ होला 7, कोई दिक्कत। और नीचे में फिर से आप एक बार देख लीजिए, 5 और 7 को जोड़िएगा तो होगा 12, 12 और 8, 12 और 8 20, 12 और 8 20 का 0, हाथ में बचा 2, 2 और 6, 2 और 6, 2 और 4 6, 6 और 2 हुआ ना, 2 बचा था 8। अब ठीक है, अब देखिए 0 से अब 0 काट देंगे, अब 0 से 0 को काट दिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप लोगों को क्या बचा यहाँ पे तो 22 बचा है, नीचे में 10 बचा है, और सिर्फ मेरा यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे, सिर्फ 8 बचा है, 8 से सिर्फ गुना कर देना है, तो 8 से गुना कीजिएगा इसको, 8 से गुना कीजिएगा इसको, कहाँ लिख दे, चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इधर आ रहे हैं, इसके बाद हम लोग इधर आ रहे हैं, क्योंकि उधर हम लोग को दिखेगा नहीं, तो दिखेगा नहीं उसको छोड़ना नहीं है ना। हाँ, तो 22/10 जो है उसमें गुना क्या करना है, 8 को गुना करना है, तो कर देते हैं गुना, 4 मतलब 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, एक हाथ वाला 17, नीचे में 10, मतलब आएगा 17.6, किसमें है मेरा सेंटीमीटर में, मतलब ये क्या होगा सेंटीमीटर, उस पर इसका आंसर। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बबुन, तो जोर से नहीं बोल रहे इसलिए बोलते हैं हाँ मजा आ रहा है सर, अरे मजा आ रहा होगा आप लोग को हाँ मजा तो आ ही रहा होगा। ये ऐसे इसको मतलब इसी तरह जो हम जैसे तरीका से बना रहे हैं क्वेश्चन को, आप लोग को भी एग्जाम में इसी तरह बनाना है। ठीक है, उस तरह आप लोग का टाइम भी बचेगा और फुल में फुल मार्क्स भी मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हम आशा करते हैं जितना सारा इस लेक्चर में आप लोग को पढ़ाए हैं वो बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग समझे होंगे और मजा भी आया होगा। और जिन बच्चे को समझ में थोड़ा नहीं आया है वो थोड़ा रिपीट करके देख लीजिएगा, ज्यादा फास्ट नहीं है, बहुत इजी है, और ये हम लोग को फ्री का नंबर देता है ये सब, है ना, फ्री का नंबर देता है ये सब, जितना सारा क्वेश्चन ये फ्री का नंबर देता है। सिर्फ लोग अगर डायग्राम को समझ लिए और मतलब आ रहा फॉर्मूला बैठाएं आ गया आंसर, 2 5 नंबर, ऐसा बोलता है ना जग सरकार, हाँ ऐसा ही बोलता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप सभी को अगर मजा आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आप सभी को जय हिंद।